दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन। अब आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। मैं कराऊंगा पोल, बस मेरा काम ये है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं पोल कराता जाऊंगा, ठीक है। चलिए कराइए भाई, सॉल्व करिए। कितने लोगों को सवाल क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले। कुछ भले मानुस ऐसे होंगे जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, और जिनको आ रहा है वो सॉल्व करना ही स्टार्ट कर दें। बोल रहा है a particle is a moving with speed v is equal to b root x along a positive x axis. Calculate the speed of the particle at a time t is equal to tau. Assume करना है the particle is at origin at t is equal to 0. t is equal to 0 पे पार्टिकल जो था at t is equal to 0, पार्टिकल कहाँ पे था? ओरिजिन पर था। सिंपल बात। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। करो करो जल्दी करो, मैं पोल कराता हूँ। करिए भाई, सवाल सॉल्व करिए। आया आंसर? किसका आंसर आया? करा लीजिए सर, पोल करा दिया, हो गया। ओके गाइस, तो पोल का सारे लोग आंसर दें। जिनका जिनका भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया वो पोल में आंसर दें। मात्र एक बच्चे ने आंसर दिया अब तक। सर हो गया, चेक कर लिए। ओके, फैज, बिलाल, दुलाल और दिलकश मुस्तफीक ने सही आंसर दिया, बाकी लोग की गलत आंसर है। सृष्टि यादव, एहतेशाम और सजान ने आंसर नहीं दिया। हाँ भाई, सृष्टि यादव। ओके सृष्टि, हेलो, क्या इशू यस है भाई? सर। आंसर क्यों नहीं दिया तुमने? समझ में नहीं आया ऐसा। अच्छा ठीक, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? A particle is a moving with speed v is equal to b root x along the positive axis. पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में, along the positive x axis, this is positive x axis, इसके डायरेक्शन में एक पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कैलकुलेट करना है स्पीड एट अ टाइम t is equal to tau. Assume the particle, assume, हमें क्या फाइंड करना है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट t is equal to टाइम, t बराबर टाउ पर हमें क्या करना है? स्पीड वो करना है, स्पीड फाइंड करना है।
ठीक है, स्पीड फाइंड करना है और एज्यूम करना है, एज्यूम दैट द पार्टिकल इज ओरिजिन। पार्टिकल क्या है, ओरिजिन पे है t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0। ठीक है, हाँ भाई, तो बताओ कैसे करें, बाकी लोग बताएं जिनको आ रहा था। v की वैल्यू क्या रख सकते हैं, आपको पता है ना, v dx by dt। dt, यस। हाँ, v की वैल्यू होती है dx by dt, ठीक है। तो v की वैल्यू पुट करिए, सिंपली dx by dt पुट करिए। ओके, मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? नो सर, आपका, हाँ सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो v की वैल्यू क्या है, dx by dt। तो लिख दूंगा मैं dx अपॉन इक्वल टू b रूट x, ठीक है। तो dx अपॉन रूट x इज इक्वल टू b dt, सिंपल। अब एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ सर अब तो इजी है। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ पावर इंटीग्रेशन आ माइनस जाएगा। बाई टू dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ b dt, ठीक है। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक लेकर रखना है, t बराबर 0 पे x बराबर 0 था, और t बराबर किस पे, 0 पे t बराबर टाउ पर x की वैल्यू मान t लिया बराबर मैं, क्या है, मैं x की वैल्यू में मान लिया x है, कैपिटल x मान ले रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करूंगा, तो ये क्या होगा, x की पावर -1/2 को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सिद्ध बताओ भाई। एक जोड़ के फिर नीचे उसी से हाँ, हटा x की देंगे। पावर -1/2 प्लस 1 अपान x की पावर सॉरी -1/2 प्लस 1, याद है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता था, क्या होता था, NX एक जोड़ देते n-1। थे और उसी से भाग दे देते थे। तो यहाँ पे मैंने x के पावर -1/2 में एक जोड़ा और उसी से भाग दे दिया, और लिमिट लगा दिया 0 से लेके कैपिटल x तक, और ये क्या हो गया b, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा, t हो जाएगा, और t का लिमिट क्या है, 0 से लेके टाउ तक। एक बार अपर लिमिट रखिए तो क्या होगा, x के पावर 1/2 अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, b इंटू टाउ। लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 को ऊपर ले जाइए तो होगा 2 रूट x बराबर b इंटू टाउ, हाँ है ना। तो टी टाउ पे रूट एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, b टाउ बाई 2। तो वेलोसिटी का इक्वेशन बताओ, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू b रूट एक्स। अब एट t बराबर टाउ, एट t बराबर टाउ, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू रूट x की वैल्यू क्या है, b इंटू रूट x की वैल्यू क्या थी रोज, b टाउ बाई 2, बी टाउ बाई बीटा b होगा। टाउ, तो हाफ b स्क्वायर इंटू टाउ आंसर। कितने लोगों को समझ में आया, सृष्टि समझ में आया, डायलेक्टर सृष्टि, यस एहतेशाम। सर। तो सिंपल सवाल था, पहला क्वेश्चन बहुत क्लियर था, बहुत इजी था, इजी था या नहीं था, जेई में सवाल, सर एक जेई का सवाल था सर एक 2019 बार एक्सप्लेन कीजिए ना सर फिर से। में। मैं पहले भी कर चुका हूँ मस्तान, तुम पुराने छात्र हो, हैं, चलो पुराने छात्रों, फिर भी सर बात तुम्हें नहीं समझ स्क्रीन में आई। एक स्लाइड पीछे कीजिए। एक स्लाइड लो पीछे कर दिया, 1/2 b स्क्वायर z। ठीक, क्लियर, यस सर, ओके सर। ओके, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट में ये भी जेई का सवाल है, 2012 में आया हुआ था ऑनलाइन मोड में। अब एवरेज स्पीड ऑफ कार, सृष्टि बताओ एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है सृष्टि, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बहुत बढ़िया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, याद है एहतेशाम, यस सर। गुड, बहुत बहुत अच्छे भाई। हाँ, सृष्टि क्लास में है क्या, हेलो सृष्टि, आर यू हियर, यस सर। देन व्हाई आर यू गोल नॉट करा दीजिए। रिस्पॉन्डिंग, होल्ड करा दे, बहुत बढ़िया, बाकी सारे लोग को भी कर लेने दो। अरे सर रुकिए, अभी तो रुकिए तो।
नहीं नहीं, बाकी सारे लोगों को भी कर लेने तो। गोपाल अवस्थी कर लिए हैं क्या, क्लास में है कि नहीं है? Sir, a car covers first half distance between two places at 40 किलोमीटर. सर 40 किलोमीटर मतलब सर उसका फर्स्ट हाफ हो गया, और 60 किलोमीटर सेकेंड हाफ मतलब क्या होता है सर? हम्म, सर अरे थ्योरी पढ़ा है सर, मत बताइए। हाँ, थ्योरी से थियरी डायरेक्ट रिलेटेड है। थियरी से डायरेक्ट रिलेटेड। देखो मेरे मेरे क्लासरूम के डायरेक्ट क्वेश्चन है से सर, इसमें कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान हाँ, सर कोई बारीक नहीं, सारा पढ़ा हुआ नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। हेलो, हाँ जी, ओके, हाँ एक्चुअली अभी तुम मुझे बाद में कॉल करना, अभी क्लास ले रहा था, ठीक है? ओके, 8 बजे के बाद, ठीक है। तो ये काम हो गया गाइस, ये वाला मैं पोल कराता हूँ, पोल कराऊँ ना? यस क्लासरूम से डायरेक्ट उठा के दे दिया मुझे लग रहा है, जो हम लोग क्लास में पढ़े थे। यस सर, डायरेक्ट है सर, उसमें कोई नहीं है। सारे लोग पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे गलत आंसर आए या सही आंसर आए, उसे मतलब नहीं है। पोल में पार्टिसिपेट करना है आपको, ठीक है? हाँ, गले में खराश। ओके, तो आई होप आपके क्वेश्चन बन गए। देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। दुलाल, एहतेसाम, शहबाज का आंसर सही है। इस बार भी सृष्टि, फैज और मोहम्मद बिलाल ने आंसर नहीं किया है। क्या भाई, क्या दिक्कत है तुम लोग को? फैज, बिलाल और सृष्टि, क्या दिक्कत रहा? अरे नहीं सर, हो गया था सर, मैं अभी थोड़ा लेट हुआ, हो गया था 48 आया था सर, आंसर हो गया मेरा। दिलकश मजीद का आंसर गलत हुआ है, और मस्तान का भी आंसर गलत हुआ है। हाँ भाई, बिलाल और सृष्टि, तुम लोग में क्या दिक्कत है भाई? क्यों नहीं तुम लोग पोल में आंसर दे रहे हो? हाँ, लेट हो गए थोड़ा। अच्छा लेट हो गया, ओके, कोई बात नहीं, चलो। A car covers the first half of distance between two places at 40 kilometer and other half। मान लो A से B तक कार को जाना था, तो शुरू का जो हाफ डिस्टेंस था, मान लो यहाँ से यहाँ तक हाफ है, और अगला हाफ यहाँ से यहाँ तक है, तो कितने स्पीड से निकला? ये 40 से, और एक 60 किलोमीटर पर हावर से उसने क्या किया, तय किया। अब स्पीड ऑफ कार पूछ रहा है, स्पीड। अब एवरेज स्पीड ऑफ कार पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस क्या है, 2x है, तो आधा डिस्टेंस x और x हो जाएगा, हाँ है ना? तो लिखिए टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे, 2x। अब यहां से यहां तक मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा? वक्त, समय बराबर क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। अरे यस टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो भाई? डिस्टेंस अपॉन चाल, सर डिस्टेंस, यस सर। स्पीड स्पीड। हो गया। तो यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितना हुआ, 40 किलोमीटर, और स्पीड कितनी रही? सो डिस्टेंस कितना हुआ, x किलोमीटर, और स्पीड कितनी रही, 40, प्लस यहां 40 से यहां सर। तक जाने में डिस्टेंस कितना है, x, और ये 40। x से x कॉमन करके काट लो, क्या मिला, 2/1/40 प्लस 1/60। सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, बोलो? 48 आएगा। सॉल्व करो, चलो। 40 और 80 का आपने एलसीएम सर ले लो, भूल क्या कर दिया होगा? सर। हाँ, यहाँ पे 120। क्वेश्चन में देखिए ना सर, बोला है फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस, तो वहां पे डायरेक्ट फार्मूला है सर, 2v1 इंटू v2 हाँ बाई हाँ, v1 प्लस बिल्कुल बिल्कुल, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v1 v2, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है वी एवरेज का। बिल्कुल, हमने ये भी बताया भी था, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मुझे फार्मूला नहीं आता है, मैं बेसिक से चलना चाह रहा हूँ। फार्मूले जिनको यस याद सर है वो उनके लिए एकदम आराम से, उनके लिए तो थियरी में हमने बता दिया था, ठीक है?
जिनको फॉर्मूला नहीं याद है मैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। और ये हो गया 2, काट के देखिए आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। सृष्टि समझ में आया? हेलो सृष्टि। बिलाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। होगी गाइस? हाँ जल्दी करो, मैं पोल कराता हूँ, फिर आंसर देखते हैं किसका क्या आता है और कितने लोगों का आंसर सही आता है। लेट मी चेक योर आंसर। सर सी। बताना नहीं था यार, पोल कराने के लिए बोल दो ना। लेकिन हालांकि तुम तो खैर गलत ही आंसर बोलोगे, पर कोई बात नहीं। सर मैंने बुक का इस्तेमाल नहीं किया सर, मैं ऐसे ही बैठा हूँ, मैंने ठीक है, ऐसे ही कर लिया सर दिमाग में सॉल्व। 5 लोगों के आंसर सही है। मोहम्मद बिलाल ने इस बार भी आंसर नहीं दिया है। एहतेशाम का गलत है। क्यों भाई मोहम्मद बिलाल, व्हाट इशू विथ यू, व्हाट्स अ प्रॉब्लम? तो ये क्या दिक्कत है, इसमें क्या करना है? द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम t बराबर 1। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यार? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? x बराबर यस, x बराबर क्या होगा, या यस बराबर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt, कहां से? initial से लेके फाइनल तक, Yes, बस इंटीग्रेट कर दो। v नॉट सर आवाज नहीं आ रही। v नॉट प्लस dt प्लस ft स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, 0 से लेके 1 तक। तो रिस्पेक्ट कर सर नहीं लेंगे? सर ये तो हो गया था, मैंने वो डिफरेंशिएशन कर दिया सर, ये टी बराबर 1 नहीं दिखा था। अरे t बराबर 1, फाइनल लिमिट और इनिशियल लिमिट तो पुट करनी पड़ेगी ना। t बराबर 0 से लेके t बराबर 1 तक। ये डेल्टा x आता है, डेल्टा s आता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आता है, ध्यान रखना। यस सर नहीं हो आता, जाएगा सर, हो गया था। डिस्प्लेसमेंट आता है। डेल्टा s इज इक्वल टू क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 1 v dt। ध्यान रखना है, डेल्टा में आता है, चेंज आता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5। भाई गलती नहीं होना चाहिए किसी से भी। कोई ऐसा बंदा है जिसने अब तक कोई भी सवाल गलत ना करा हो, अब तक जितना हम लोगों ने करा? yes sir. मेरा गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करते हैं, एक
डायरेक्ट वे में कीजिए, बेहतर रहता है। जी हेलो, सर मैंने कहा था कि सॉल्यूशन जो आपको क्वेश्चन का करते हैं तो एक इजी मेथड से और वे में ओके कीजिए। भाई मैं इजी मेथड से ही तो करता हूँ यार, मैं ज्यादा टफ मेथड में कर देता हूँ क्या गाइस? नो सर, बिल्कुल बट नहीं सर। समझ में नहीं आता बाद में जो आपने कहाँ से क्या लिया था। अच्छा मतलब लाइन बाय लाइन नहीं लिखता हूँ ना? यस सर, हाँ ये ये डिस्टर्ब तो करता है। हाँ हाँ नहीं ठीक है ठीक है, मैं अब लाइन बाय सर लाइन एक लिखूंगा। सर एक प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं शायद भैया। ओके ओके चलो कोई बात नहीं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, सेम वही क्वेश्चन, वेरीज विद टाइम एज, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है? तो बहुत सिंपल सवाल है, आप करिए, ठीक है आप करिए। मैं ऑप्शन देता हूँ, मैं पोल कराता हूँ, ठीक है। चलिए मैं पोल कराता हूँ, आप लोग करेंगे तब तक मैं साथ में आपके मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल में पढ़ता हूँ, अ पार्टिकल लोकेट एट x इज इक्वल टू 0 एट अ टाइम t बराबर 0, किसी टाइम t बराबर 0 पे पार्टिकल का पोजीशन x बराबर 0 था। अब हमसे पूछ रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है, और उसने फंक्शन दे दिया है कि जो वेलोसिटी है वो a√x है, इसने एक फंक्शन दे रखा है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना है। तो चूंकि हमें पता है वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx अपन dt, तो वेलोसिटी की जगह लिख देता हूँ यहाँ पे dx अपन dt इज इक्वल टू क्या है, a√x। अब x को इधर लेके आइए, तो dx अपन √x इज इक्वल टू a dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन मिल जाएगा। तो इसको लिखिए x के पावर -1/2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a t, 0 से लेके कहां तक, t तक, ठीक। तो ये क्या आया, दिस इंप्लाइज x के पावर, अब x के पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 2x के पावर 1/2 इज इक्वल टू a, और लिमिट पुट करेंगे तो t। अब देख लीजिए किस हिसाब से वो कर रहा है। तो आपने एक चीज देख लिया कि अब अगला लाइन यहां से लिखता हूं, 2x के पावर 1/2 जो है 80 के बराबर है, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 4x जो होगा 80 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो जो x होगा 80 स्क्वायर/4 के बराबर होगा। तो x किसके प्रोपोर्शनल है, t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो x इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर बिकॉज a/4 इज अ कांस्टेंट। सिंपल से सवाल तक कितने लोग का आंसर आया, चलिए देखते हैं। मात्र फैज अब्बास ने सही आंसर दिया है, बाकी किसी ने आंसर ही नहीं दिया है। और भाई क्या बात है, किसी ने आंसर ही नहीं दिया? मिस्टेक हो गया सर। अच्छा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, बस फैज ने आंसर दिया। ये कहाँ है, सर गोपाल कहाँ है, गोपाल? हेलो सर। गोपाल आज आया नहीं है क्या, छुट्टी पे है ये? हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे 10 मिनट मिलेंगे सर, कुछ काम है सर। हाँ हाँ जाओ करके आओ तुम, कोई बात नहीं जाओ। सहजान कहाँ है, सहजान? सर यही है, बताइए। अच्छा आप अभी आए हैं, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। भाई सहजान क्या मिस्टेक हो गया, करे क्यों नहीं? सर आप समझा रहे तो समझने लगे तो हमें समझ नहीं आया अरे तो नहीं, थोड़ा। मैं तो उनके लिए कर रहा था जिन्हें कुछ नहीं आ रहा था। जिनको आ रहा है तुम लोग करो, मैं तो बस लिख रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग अपना करते रहो ताकि टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं समझा भी दे रहा हूँ। अब अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, मैंने समझा दिया है, अब बताओ अगर कोई डाउट हो तो। सृष्टि यादव, अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हें अभी पहले जस्ट बताया है इसके। सृष्टि एग्जीक्यूट यादव, करने के बाद यस सर। मैंने बताया था ना ऐसा क्वेश्चन, फिर भी तुमने सॉल्व नहीं करा। सर इधर नेटवर्क नहीं है। अच्छा नेटवर्क नहीं है, ओहो। ओके चलो नेक्स्ट ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10। ये मिस्टेक नहीं करना किसी लोग। हाँ विनय, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करिए।
सर रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन तो है, आई थिंक ऑन है, हाँ ऑन है। आज वेक्टर के भी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको ट्राई करना है। आपको दिए जाते हैं कितने सेकंड दे दिए जाए, चलिए पहले ट्राई कर लीजिए फिर आप बताइएगा, हम पोल करा देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम t एज अ गिवन, xt का फंक्शन दे दिया गया है जहां पे a b एंड c जो है कांस्टेंट है। व्हेन द पार्टिकल अटेन्ड जीरो पोल करना एक्सेलरेशन दीजिए। देन द वेलोसिटी विल बी, जब पार्टिकल क्या कर लेगा, एक्सेलरेशन जब पार्टिकल का जीरो हो जाए, जिस वक्त पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो जाए उस वक्त पे बताइए वेलोसिटी का पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल, महालुल्य सवाल। अब इस पे पोल कराने की मांग की जा रही है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पोल कराएंगे। क्या कराएंगे भाई? पोल कराएंगे। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर सही दिया है। चलिए 60 सेकंड 1 मिनट का पोल कराते हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्ड गाइज, सो हरी अप। आपके पास है मात्र 60 सेकंड, ठीक। तो सारे लोग करें, मैं भी करता हूं, देखता हूं क्या आता है आंसर। चलिए xt की वैल्यू हमें फंक्शन ऑफ x, पोजीशन वेक्टर का फंक्शन दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि उस वक्त पे हमें वेलोसिटी बताना है जिस वक्त पे एक्सेलरेशन जीरो हो। तो पहले ये पता करें कि किस वक्त पे एक्सेलरेशन जीरो है। तो किस वक्त पे एक्सेलरेशन जीरो है पता करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करिएगा तो वेलोसिटी मिलेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। at का डिफरेंशिएशन a, bt स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2bt, कई बार बात हो चुकी है। और at क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या, 3ct स्क्वायर। अब एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, ये कांस्टेंट चीज है, ए एक्सेलरेशन अलग है, मान लो इसको बड़ा वाला लिख लो, ये अलग चीज है, ये तो क्वेश्चन में था। अब इस ये कांस्टेंट है तो इसका एक्सेलरेशन 0 प्लस 2bt का एक्सेलरेशन क्या है 2b माइनस 3ct स्क्वायर का एक्सेलरेशन क्या हो, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3ct स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6ct हो जाएगा। अब चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो क्या हो जाएगा, 6ct बराबर 2b। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली जाए, टाइम जो हम चाह रहे थे, तो क्या हो गया, 3 बार में इस 2 ने 6 को मार दिया, फिर b अपान 3ct आ गया, सॉरी 3c आ गया। तो इस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी का फंक्शन यहाँ है, उसमें टाइम की वैल्यू v अपान 3c रख दिया जाए। तो यहाँ आइए हम अगले लाइन से करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2b, t की जगह क्या रखेंगे, v अपान 3c माइनस यहाँ पे रखिए 3c मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर की जगह रखिए b स्क्वायर बाई 9c स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, a प्लस 3c ने 3c को मार दिया तो क्या बचा, 2b स्क्वायर बाई 3c माइनस b स्क्वायर बाई 3c। तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर घटा, क्योंकि एलसीएम तो सेम है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई 3c। आंसर कितने लोगों का आंसर सही था ये चेक करते हैं। मात्र 4 लोगों ने आंसर दिया है, जिसमें 2 लोगों ने सही आंसर दिया है, दुलाल और दिलकश ने। बाकी लोगों का आंसर गलत है। सहबाज ने गलत आंसर दिया है और शहजीन ने गलत आंसर दिया। भाई गलत आंसर क्यों दे रहे हो भाई, एक तो कम, इतने कम लोग आंसर दे रहे हैं, उसमें से 2 लोग का 4 लोग का गलत ही हो जा रहा है। मुस्तफीक, एहतसाम, उबैद, फैज, बिलाल, सृष्टि, एक बार और बताइएगा सर। ओके एक बार और बताते हैं, सर एक बार और बताइए। ठीक है चलो। देखो अगर अगर पोजीशन वेक्टर x है, x से तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालोगी, v इक्वल टू क्या होगा, dx बाई dt। डिफरेंशिएशन आता है सृष्टि, यस सर। ओके। और फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगी, dv बाई dt, यही है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जिस वक्त पे एक्सेलरेशन 0 हो उस वक्त पे वेलोसिटी की वैल्यू बताइए। तो पहले तो एक्सेलरेशन निकालो और देखो कि वो कब 0 हो रहा है।
तो एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकलेगा नहीं। एक्सेलरेशन पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको डिफरेंशिएट करोगी तो ये मिलेगा। अब फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगी तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएट कर दो इसको तो ये मिलेगा। अब इसको जीरो कर दो क्योंकि हमें वक्त निकालना है, हमें उस टाइम को निकालना है जिस टाइम पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। ठीक है, तो टाइम यहाँ पे इससे निकल गया। जब ये वक्त निकल गया तो वेलोसिटी के इक्वेशन में इस टाइम को रख दो तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया सृष्टि? यस सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तुम्हें बताओ, क्योंकि तुमने तो ये वाला पता नहीं पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा। रिकॉर्डिंग देखती हो मेरा? यस सर, देखते हैं। जितना छूटा है उसका सारा रिकॉर्डिंग देख लो वरना पीछे छूट जाओगी। ठीक है, ओके सर। क्योंकि जितने लोग आंसर सही कर रहे हैं ना, एक वक्त था कि जब ये आए थे तो इनको भी नहीं आ रहा था ये चीज। ठीक है, पर अभी उन्हें आता है और वो बेटर कर रहे हैं, तो इसका मतलब तुम्हें भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। जो इसको कर ले वो फिर बताए कि हाँ सर हमारा सही था, बहुत हमने बढ़िया वो करा। ठीक है, चलो इस सवाल को देखता हूँ कौन करता है। कोई क्वेश्चन नंबर 13 करके बताए। स्टार्ट कर दो करना, फिर मैं पोल कराता हूँ, जल्दी से स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ कार रेस ऑन अ स्ट्रेट रोड, कार ए take a time t less than car b at a finish and passes finishing point with a speed v more than of car b. Both the car start from the rest and travel with a constant acceleration a1 and a2 respectively. Then v is equal to। बहुत बढ़िया सवाल, अति उत्तम। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करिए और आप लोग हमें सॉल्व करके बताइए। चलिए, कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हाँ सर हम कर लेंगे? कितने लोग के लिए कॉन्फिडेंस है? विनय भाई? इसमें तो फॉर्मूला भेज देना। एकदम जो मर्जी वो लगाइए। ठीक है, जी फॉर्मूला सर भेज दो। बोलिए। हाँ, और सर समझ में आ रहा कॉल है? करा दीजिए सर। पोल करा दे, बहुत बढ़िया। अरे 1 मिनट सर, 1 मिनट हो रहा है। हाँ हाँ, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करा दीजिए सर। चलिए पोल कराइए ना सर। आइए भाई, पोल कराते हैं। चलिए पोल कराते हैं और देखते हैं कि कौन आंसर सही लेके आ रहा है। हाँ, 8 लोगों ने आंसर दिया, 9 लोगों ने आंसर दिया। वाह, 9 लोगों ने आंसर दिया जिसमें 2 लोगों के आंसर गलत थे। पहली बार सृष्टि यादव ने आंसर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया सृष्टि जी। शहजान मुस्तफीक और एहतसाम इस बार भी आंसर नहीं दिए हैं और 2 लोगों के आंसर सही हैं। सृष्टि, दिलकश, सहबाज का आंसर गलत। विनय, मस्तान और बिलाल का भी आंसर गलत है और दुलाल का भी आंसर गलत है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं कि क्या आता है। मान सर लीजिए, लैंग्वेज नहीं पकड़ पा रहे थे सर हम। अभी हम पकड़वा देते हैं लैंग्वेज, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट ए से रेस स्टार्ट हुई और पॉइंट बी पे क्या था, झंडा था, है ना? ये इनका क्या था, ऐसे ही झंडा वंडा बना रहता ना भाई। अरे बचपन में वो वाला गेम नहीं खेलते थे,
चलिए अब मान लीजिए क्या हुआ कि ए, दो कारें हैं ना, ए कार ए एंड कार बी। तो कार ए और कार बी क्या करेंगे अपना, कार ए और कार बी अपना क्या करे होंगे जर्नी स्टार्ट किए होंगे यहाँ से और यहाँ से इस रोड पे। अब आपको पता है कि जब ए यहाँ पे पहुंचता है, कौन पहले पहुंचेगा? ए जिसका यहाँ स्पीड ज्यादा पहुंचेगा। होगा। हाँ, जिसका स्पीड ज्यादा होगा और दोनों का इनिशियल स्पीड कितना है? 0 है। दोनों का 0 इनिशियल स्पीड 0 है, लेकिन ए का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? a1 है, और बी का जो एक्सेलरेशन है a2 है। ठीक है, तो मान लिया बी टी टाइम में पहुंचता है। ठीक है, मान लिया बी किसी जनरल टाइम टी पे पहुंचता है। ठीक है, अपने मन से मान सकते हैं ना, बोल लीजिए भाई। यस मान लीजिए बी यस किसी सर, यस टाइम सर। बी किसी टाइम t1 पे पहुंचता है यहाँ पे, तो ए को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? t1 माइनस टी, उससे T1 टी minus T. टाइम तो कम ही लगा होगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब आपको ये करना है कि बी का यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मान लीजिए vb। तो vb की वैल्यू क्या होगी? v बराबर क्या होता है? u प्लस at, ऐसा होता है। u की वैल्यू 0 है, a और t1 की वैल्यू क्या है? मान लीजिए t1 है। ठीक, at1, और vb के लिए यही बात क्या होगा? हमने क्या माना सर? हमने इसकी वेलोसिटी यहाँ पे b की वेलोसिटी vb माना, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने vb की वैल्यू निकाली। vb इक्वल टू क्या होगा? u प्लस at, हाँ है ना, b के लिए, कार b के लिए। अब यस कार सर। b का एक्सेलरेशन a2 है, तो यहाँ पे आप a2 लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार कार a का एक्सेलरेशन, कार a वे की वेलोसिटी आप यहाँ से va मान लीजिए, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के va की वैल्यू निकाल लीजिए। va बराबर क्या होगा? u प्लस at। अब इनिशियल स्पीड 0 है, प्लस a की जगह क्या है? a2 है, और t कितना, इसने कितना वक्त लिया यहाँ तक आने में? A1 है सर। a1, हाँ सॉरी a1 है, इट्स माय मिस्टेक। हाँ देखो, हम कैलकुलेशन T1 मिस्टेक। minus T. यहाँ तक हो गया, ऐसा T1 कर सकते हैं? minus T लिख दीजिए सर। हाँ, t1 माइनस टी लिख दिया। यहाँ तक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ। अब अगला Yes, पढ़ो, sir, अगला, हाँ अगला पढ़ो। एंड पास फिनिशिंग पॉइंट विथ स्पीड v मोर देन b। ए जब पास करता है यहाँ से ना, तो सर फिनिशिंग T1 माइनस टी क्यों लिया सर हमने उधर सर? अरे यार, मैं बोला था कि अगर ये बी टी टाइम में पहुंचेगा तो ये उससे टी कम टाइम में पहुंचेगा। अगर बी t1 टाइम में पहुंचेगा तो ए उससे टी टाइम में पहुंचेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो यार। कार ए टेक t1 लेस देन कार बी, तो टी, अगर कार बी t1 ले रहा है तो t1 से टी टाइम लेस टाइम लेगा ए। क्वेश्चन नहीं पढ़ने आता क्या? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब ये हो गया। अब तुम्हें ये पता है कि जब फिनिशिंग पॉइंट पे ए पहुंचेगा तो उसकी, यहाँ लिख दूं, यहाँ आगे, यहाँ लिख देता हूँ लिख मैं। दीजिए सर। चलो, जब देखो, जब फिनिशिंग पॉइंट पे ए पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, भी ज्यादा होगी बी से। तो मैं लिख सकता हूँ ना फिनिशिंग पॉइंट पे एक इक्वेशन कि va माइनस vb जो होगा वो क्या होगा? v होगा, हाँ या ना? यस सर। तो va की यस वैल्यू सर। क्या है? va की वैल्यू क्या है? a2, ये A2 T va की वैल्यू a1 t1 माइनस t प्लस, ओ सॉरी सर, सॉरी माइनस vb की माइनस वैल्यू क्या है? माइनस vb की वैल्यू क्या है? A2 2 t1 T1 बराबर v। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ ना, हाँ है ना? यस चलिए, तो अब हमको इसको सॉल्व करना चाहिए। आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाइए। क्या है? दिस इज a1। A1 हाँ, T1 सर ये कर दिए मल्टीप्लाई। हाँ तो मल्टीप्लाई करिए। a1 t1 माइनस a1 t A1 माइनस a2 T1 t1 इज इक्वल टू v। ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यस ठीक है, अब अगर मान लीजिए अब हमको सिर्फ t1 और t2 में थोड़ा सा काम कर लेना है। t1 और t2 में रिलेशन निकाल लेना है। अब वो आराम से निकल जाएगा। मान लीजिए दूरी क्या है? x दूरी है। क्या है? x दूरी है। ठीक है,
हाँ है ना। तो जितनी x दूरी, ध्यान से सुनिएगा, x दूरी अगर b चलने में t टाइम लेगा तो a चलने में कितना टाइम लेगा, t1 माइनस t टाइम लेगा। तो यस बराबर क्या होता है, हाफ ए टी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो a के द्वारा चली गई दूरी और b के द्वारा चली गई दूरी सेम होगी, है ना। अरे दोनों सेम दूरी चल रहा है ना। तो सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाइए, ऐसे की जगह क्या लिखेंगे, ऐसे बराबर क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे बराबर क्या लिखेंगे, ut प्लस हाफ a1 t स्क्वायर, क्या है t1 माइनस टी स्क्वायर। ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखिए हाफ a1 t1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और एसबी की जगह पे क्या लिखेंगे, हाफ a2 t1 माइनस टी का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, सॉरी हाफ a2 t स्क्वायर, हाफ a2 t1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अबे लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ पहले। यस सर। हाफ से हाफ कट गया, a1 t1 माइनस टी का होल स्क्वायर बराबर a2 t1 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखो तुम क्या निकाल सकते हो, t1 अपॉन t1 माइनस t अपॉन t1 का होल स्क्वायर बराबर a2 बाई a1। क्लियर, t1 से t1 काट दो, ये हो जाएगा 1 माइनस t बाई t1 इज इक्वल टू अंडर रूट a2 बाई a1। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी t1 और t में रिलेशन, यहां से क्या आ जाएगा, t1 और t में रिलेशन आ जाएगा, t1 और t में रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा भाई बताओ, 1 माइनस अंडर रूट a2 बाई a1 इज इक्वल टू t बाई t1। अब हमें t1 निकालना था, t1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई t1 t अपॉन 1 माइनस अंडर रूट a2 बाई a1। बस अब ये वैल्यू जो है ना उस वाले इक्वेशन में पुट कर देना, जो इनिशियल वाला इक्वेशन था। कौन सा था इनिशियल वाला इक्वेशन, बताओ। a1 t1 minus t minus a2 t1। हाँ, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें a1 a2 और t सब पता ही था, बस t1 गड़बड़ कर रहा था, तो यहाँ पे पुट कर देना, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे, कैन यू डू दिस। तो समझ में आ गया लैंग्वेज क्या कह रहा था, थोड़ा सा बढ़िया लेवल कह सकते हो कि मतलब जो पहले क्वेश्चन देख रहे थे उससे थोड़ा सा 1% बढ़िया था इसका लेवल। खुश, यस सर, इसका लेवल बहुत है। हाँ गोपाल, हेलो, हाँ भाई गोपाल आ गए क्या, भाई गोपाल भाई आ गया। चलिए अगला सवाल, ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, 2-3 बार आए हुए हैं। करो इसको, फिर मैं वो कराता हूँ। क्योंकि देखो मोशन अंडर ग्रेविटी एक दिन कल खत्म हो, मोशन अंडर ग्रेविटी लगभग खत्म हो गया है, उसके बाद से क्या है ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन, सॉरी ग्राफ एक दिन लगेगा। क्या हुआ, किस टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब किस टॉपिक पर क्वेश्चन चल रहा है? काइनेमेटिक्स प्लस वेक्टर दोनों चीज पढ़ना है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं देखो यार, अब जल्दी जल्दी हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे, तो तुम लोग स्पीड पकड़ना स्टार्ट करो, क्योंकि इसके बाद देखो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल के बाद सर्कुलर, सर्कुलर के बाद वर्क पावर एनर्जी, एनएलएम, फ्रिक्शन, सेंटर ऑफ मास, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद रोटेशन, रोटेशन तक जैसे होगा फिर ग्रेविटेशन, उसके बाद ग्रेविटेशन के बाद हम लोग पहुंच चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, ठीक है ना गाइस। ओके सर, ओके ओके। क्योंकि 12th वाला पोर्शन मैं जैसे मैकेनिक्स खत्म होता है मैं पहले 12th का पोर्शन करा देता हूँ, ताकि बच्चे जो है ना 12th वाले से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और 12th वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो भाई ज्यादा बेटर। भाई पोल करा दो। कहाँ थे गोपाल तुम, भाई मेरे एरिया में नेटवर्क इशू हो रहा था। अच्छा चलो सारे लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, तब तक सारे लोग अपना आंसर पुट करें।
कैंसिल कैंसिल कैंसिल। भाई गलती हो गया था इस पोल में, ठीक है फिर से पोल कराता हूँ मैं। सर पहले एक बार क्वेश्चन सुनो। चलो अब क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आ जाओ। ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस 40 मीटर अप्लाई बाय अप्लाइंग ब्रेक। ठीक है, एक मान लो ऑटोमोबाइल है, ऑटो वाले हैं भाई साहब, वो ट्रेवल कर रहे हैं, मान लो ये ऑटो वाले चालक हैं, जो भी है इनका गाड़ी, ठीक है। अभी भाई साहब ट्रेवल कर रहे हैं, अभी 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि इन्होंने अचानक से ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी के पहिया जाम हो जाता है, एक तरीके से अपोजिट में फोर्स लगता है, या फिर ऐसा कह लो कि डी एक्सेलरेशन होता है। तो मान लो डी एक्सेलरेशन होने लगा तो -a का एक्सेलरेशन पीछे लगने लगा, मैंने मान लिया। अभी अप्लाई करते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे, -a का डी एक्सेलरेशन अप्लाई करते हैं ब्रेक से, तो 40 किलोमीटर s बराबर 40 किलोमीटर 40 मीटर जाने के बाद से रुक जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस कह रहा है कि अगर वही 40 की जगह 80 से जाता, अगर 40 की जगह 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होता, तो बताइए कितने दूरी पर जाके रुकता, एक क्वेश्चन था। तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो ए की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू निकाल लीजिए। इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, इसको क्या करनी है ना आप, वो कर लीजिए, क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए। तो 40 को क्या कर लीजिए, 5/18 कर लीजिए, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। अब एकदम से सॉल्व करिए, तो इनिशियल स्पीड इतनी है, और जब गाड़ी रोक दी जाएगी तो उस टाइम पे फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, उस टाइम पे वी फाइनल कितना हो जाएगा, वी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि गाड़ी रुक गई, ठीक है। अब गाड़ी रुक गई तो मैं भाई वो एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, उस वाले फॉर्मूले से s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। हाँ, इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं है, और कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं पता रहता है तो भी काम हो जाता है, तो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो इसको कर दीजिए 0। तो a बराबर क्या होगा, u स्क्वायर बाई 2 इंटू एस। u की वैल्यू क्या होगी भैया, u की वैल्यू होगी 40, जो भी है। a की वैल्यू यहां से आ गई ना, u स्क्वायर बाई 2s, a आ गई कि नहीं आ गई। अब दूसरा इक्वेशन लगाओ, 80 मीटर के लिए लिखो। 80 मीटर के लिए क्या लिखोगे, 80 मीटर के लिए भी लिखोगे a इज इक्वल टू कितना, इसके v अब वाला स्क्वायर स्क्वायर बाई मान लो 2, और x की जगह पे मान लो x दूरी पे जाके रुकेगा। अब चूंकि दोनों बराबर है तो मैं लिख लूंगा ना, v स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2s, 2 से 2 कट गया। अब v की जगह पे क्या पुट करूंगा अपन, v की जगह पे हमें 80 पुट करना है, तो 80 का स्क्वायर हो गया 80 मल्टीप्लाई बाई 80, x हमें पता नहीं है, बराबर है 40 का स्क्वायर है, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 40 अपन s हमें पता भाई है कि मीटर s में चेंज करने बताइए। अरे कोई चेंज करोगे तो कट जाएगा ना, कट जाएगा। इसको भी तो किलोमीटर में रखना पड़ेगा, इसको भी किलोमीटर में रखना, इसको भी मीटर में रखना पड़ेगा, तो इसको भी रखना पड़ेगा, तो कट जाएगा। तो टेंशन ना लो, मैंने काट दिया मान लो, ठीक है। अब 40 से भाग दो, 40 दूना 80, 40 दूना 80। अब x को इधर ले जाओ, 40 को इधर ले जाओ, तो x बराबर क्या है, 160 मीटर। सोच लो, तुमने स्पीड दुगना करा ना, तो गाड़ी रोकने में कम से कम कितना दूर घसीटते हुए चला जाएगा, 4 गुना दूरी तक घसीटते हुए चला जाएगा। सोच लो, अगर ऑटो वाले भाई साहब हैं, अगर पहले 40 किलोमीटर पर सेकेंड से चल रहे थे, तो 40 मीटर पे गाड़ी रोक दे रहे थे, दुर्घटना होने से बच जा रहा था। अब अगर ये 80 किलोमीटर कर देंगे ना, तो सोचो 160 किलोमीटर तक घसीटते हुए जाएगा इनका ऑटो, ब्रेक मारने के बाद भी। देख रहे हो, इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो 4 गुना नुकसान हो रहा है। हाँ तो गाइस समझ में आया, हाँ क्वेश्चन यार एक बहुत मिनट। जगह यस सर भाई एकदम लेकिन क्लियर ये है। 40 मीटर दिया है, क्या हुआ, तो वो मीटर में दिया है ना भाई,
40 मीटर जो दिया वो मीटर में दिया है ना, मीटर में दिया है, हाँ, तो रेशियो बन गया था और ना, फिर बाकी सब ये किलोमीटर में दिया। एक किलोमीटर में दिया था तो इसको मीटर में बदलते तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते ना, यहाँ पे भी ये 5/18 क्यों से नहीं मल्टीप्लाई किए हैं वो करते। पूछ रहे हैं भाई, क्या हुआ? क्यों नहीं किए हैं वो पूछ रहे हैं। हाँ लो कर दो, चलो कर लो, 5/18 से नहीं नहीं मल्टीप्लाई क्यों नहीं करो। पूछे हैं, वही पूछ रहे हैं। वो तो हम करके ला रहे हैं सर, आ जाएगा। वो क्यों नहीं किए हैं वो पूछ अरे रहे नहीं हैं। करो, हम इसलिए नहीं किया ना क्योंकि हमको पता है कटने वाला है। देखो हमको पता है कटने वाला है, दोनों साइड सेम ही चीज आएगा तो कट जाएगा, बात खत्म हो अच्छा जाएगा। हाँ, ये रेशियो हमें में आ गया, यही पूछ रहे थे। ऑब्जर्वेशन को दिख रहा है कि हाँ रेशियो में हाँ है, आ तो गया। रेशियो हो तो मीटर में रखिए या सेंटीमीटर में रखिए या मिलीमीटर में रखिए चाहे किलोमीटर में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रेशियो है ना इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, सृष्टि यादव, ये सवाल आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। विनय और सृष्टि, you must have to solve this problem. जल्दी जल्दी सारे लोग करें। काइनेमेटिक्स समझ में आ रहा है ना भाई? देखो सारे जेईई मेंस के सवाल हैं और कोई अगर इसमें से एक वो भी लेटेस्ट सवाल है, पुराने वाले नहीं, तो कोई भी ऐसा सवाल जो तुम्हें लग रहा हो कि भैया हमसे नहीं आ रहा है, आप पढ़ा रहे हो हमसे जेईई के सवाल नहीं बन रहे, तो बताओ भाई, अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो इस टाइप का तो बोलो। होता क्या है ना सर, कॉन्सेप्ट पता होने के थोड़े से बावजूद भी ना सर पता नहीं चलता है पहले फॉर्मूला कौन सा लगाए और अप्रोच कैसी रखे सर। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, वो सिखा देंगे आप। हाँ भाई सृष्टि यादव, आंसर आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? भाई पोल करा दो, पोल। पोल करा दे दो। भाई थोड़े टाइम दे दीजिए। हाँ बिल्कुल टाइम ले लेना है यार, पोल में 1 मिनट का टाइम दे दूंगा। You can solve this problem. चलो अब एक बहुत ही लुल्ल सवाल था, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम एट रेस्ट। तो कम एट रेस्ट कैसे सॉल्व करोगे? रेस्ट पे कब आ जाएगा? जब वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो उसके लिए पहले तो तुम वेलोसिटी का फंक्शन निकालो, वीटी फंक्शन निकालो, वीटी फंक्शन। तो कैसे निकलेगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। 4 लोगों ने आंसर दिया, 4 लोगों का आंसर सही है 8 लोगों में से। इस बार किसका किसका आंसर सही है भाई? किया जाएगा। गोपाल, शहजाद, फैज, ठीक है, और मुस्तफिक और महस्तान ने आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा कौन ऐसा बच्चा है जिसका अब तक एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ? कौन है भाई, हाथ उठाए। कौन ऐसा बच्चा है भाई? मस्तान, गोपाल, भाई तुम्हारा एक भी सही नहीं हुआ गोपाल। उबैद तुम्हारा भी नहीं सही हुआ। भाई हो गया लेकिन टाइम लेगा अभी। अच्छा हो गया, ओके। सृष्टि तुम्हारा एक भी सही हुआ?
फैज का भी नहीं सर। सही हुआ, एक भी क्वेश्चन सही हुआ सृष्टि? नो सर। क्या खतरनाक बेइज्जती करा रही हो। कोई बात नहीं, वक्त लगेगा लेकिन सीख जाओगे, रेगुलर रहना पड़ेगा उसके लिए। dv by dt is equal to -5/2 रूट v होगा। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो जिसके जैसा है उसको एक पास लाओ, v के पास आएगा और t उधर जाएगा, तो dv अपान ए क्या हो जाएगा, रूट v हो जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, -5/2 dt। इसको इंटीग्रेट करिए भैया, ये क्या होगा, -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। हाँ या ना, या हाँ या ना बोलिए मेरे साथ। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें ये देखना है कि एक कब क्या होने वाला है, रेस्ट पे आने वाला है, तो खैर छोड़ो, पहले तो इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो यार, इसको इंटीग्रेट करो, ये क्या हो जाएगा, √2v, हाँ या ना, ठीक है, इज इक्वल टू -5/2 t। कितने लोग सहमत हैं? यस सर। सहमत है ना? बिल्कुल सहमत हूँ सर। यस सर। ठीक, हाँ तो मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या? नो। मूविंग विथ स्पीड, जब t, अब लिमिट लगाओ, जब t बराबर 0 था, t बराबर 0 था, तो वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 6.25 था। 6.25। अब मैं t बराबर t निकालना चाहता हूँ, उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। 0। कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 2 को बाहर ले लो, 0 माइनस √6.25 पे क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या है, -2.5 इज इक्वल टू t -0। लिमिट सॉल्व करने आता है ना, लिमिट लगाने आता है ना, तो -2.5 से -2.5 कैंसिल हो गया, तो 2 × 1 इज इक्वल टू क्या बचा, t। तो t की वैल्यू क्या आ गई, या दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू, तो आंसर। कोई डाउट? नो डाउट सर, क्लियर है। लुल्ल सवाल, ये सारे जेई के सवाल हैं और सारे तुमसे बन रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह सब बनेंगे, बस तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। चलो क्वेश्चन नंबर 26, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 करो। तो पहला का पोल करा लीजिए। इससे पहले का पोल करा ले, पहले का पोल करा ले 26 का, ठीक है। अरे देखो मेरा कल एग्जाम आ गया, शेड्यूल आ गया कल, भाई कभी खत्म नहीं होता है जिंदगी, है ना। जिंदगी है तो सर ओके, क्वेश्चन देखना है आपको, ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन।
27 एक बार समझा दें जी 27 और 27 नहीं नहीं 26 पहले हो गया। 6 में से 8 लोगों ने आंसर दिया और सबका सब सही, बहुत बढ़िया। नहीं 6 लोगों का सही हो गया, बहुत बढ़िया। ये तो बात बिल्कुल अच्छा है। मस्तान और गोपाल कैसे गलत हो गया भाई? मुस्फीक और सृष्टि हर बार पीछे रह जा रहे हैं, ठीक है। अभी सृष्टि का स्कोर 0 चल रहा है, पर कोई नहीं। अ कार मूविंग विथ स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है कार का? 50 किलोमीटर पर आवर। कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक आफ्टर एटलीस्ट 6 मिनट। ब्रेक मारने के बाद कम से कम 6 मीटर जाने के बाद ये कार रुकती है, ठीक है। इफ द सेम कार इज मूविंग एट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर द मिनिमम। अरे यार सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है। दोनों तरफ एक्सेलरेशन बराबर कर दो, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? वी स्क्वायर बाय क्या होगा? 2s फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में वी स्क्वायर बाई 2s सेकंड केस में। अभी जस्ट इससे पहले हम लोग किए थे, क्योंकि कार सेम है ना तो एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन इनिशियल और एक्सेलरेशन सेकंड केस में। तो क्या होगा? v की जगह पे क्या रखेंगे? 50 का स्क्वायर, तो 50 गुणे 50 अपन 2, और s कितना है, कितना दूरी पे? 6 मीटर, और ये कितना है? v स्क्वायर। अब कितना हो गया? 100 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में कितना भाई? 2 मल्टीप्लाई बाई s। तो 2 से कट गया, 5 दूना 5 दूना, ये क्या हो गया? 2 दूना 4 6 24, तो s बराबर 24। अभी मैं तुम्हें बोला भी था कि 4 गुना हो जाता है। खतरा कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। देखो तुमने स्पीड दुगुना करा तो खतरा कितना हो गया? 4 गुना हो गया। मैंने बोला था, खैर तुम लोगों ने सर ये तो ध्यान नहीं दिया। डायरेक्ट भी कर सकते हमने वही लॉजिक लगाया सर, डायरेक्ट आंसर। वही लॉजिक लगा, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आंसर। हाँ नहीं डायरेक्ट आंसर, हाँ डेफिनेटली होना भी चाहिए था। सर चलिए अगर 2 गुना नेक्स्ट। कर देंगे स्पीड का बना। हाँ जब भी स्पीड 2 गुना होता है तो खतरा कितना हो जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। पहले 6 मीटर पे रोक लेते थे, अब देखो ड्राइवर से आपको कम से कम 24 किलोमीटर दो लेके जाना पड़ेगा रोकने के लिए। 24 किलोमीटर लग जाएगा रोकने के लिए मिनिमम, सोच लो। चलो क्वेश्चन नंबर 27। आई थिंक यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर नो क्या सर, हुआ? नहीं सॉल्व हो रहा है? नहीं नहीं सर, क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा सर, पेनिट्रेटिंग वर्ड आ गया है। मैं समझाता हूँ। सृष्टि यादव कॉल क्वेश्चन करा नंबर देते हैं, इसके बाद समझा दें। हाँ भाई दिस क्वेश्चन हेलो सृष्टि यादव, यस सर। भाई दिस आपने इस क्वेश्चन सवाल को नहीं करा था? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इससे पहले भी डिस्कस हुआ था जस्ट ऐसा ही सवाल, लग सेम गया था क्वेश्चन। सर ये वाला। तो तुमने आंसर में पोल में आंसर क्यों नहीं किया? सर थोड़ा लेट से लगा है। अच्छा लेट से लगा है, कोई बात नहीं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 27। इफ अ बॉडी लॉसेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन अ वुडन ब्लॉक। मान लो एक वुडन ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है। कितना? ये क्या है? एक वुडन ब्लॉक है। अब एक जो बॉडी है ये 3 सेंटीमीटर, जैसे ही तुमने गोली मारी तो 3 सेंटीमीटर अंदर आने के बाद से ही, तुम्हें पता है गोली मारते तो क्या होता है? कुछ दूरी तक घुसता है, घुसने के बाद अंदर रुक जाता है, गोली रुक जाता है ना। यस तो सर। जब तक पास वेलोसिटी रहती है, जब गोली अंदर घुसता है तो जब तक वेलोसिटी रहती है तब तक आगे जाता रहता है पेनिट्रेट करके। जब वेलोसिटी खत्म हो जाती है तो फुस हो जाता है, हाँ है ना। अब इसका मतलब गोली अंदर जाके रुक जा रहा है, फुस हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पे एक रिटार्डेशन लग रहा है। अरे एक रिटार्डेशन लग रहा है, वुड की यस वजह यस से यस यस एक फ्रिक्शन लग रहा है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है ना। यस सर। तो अब मान लो अब जैसे ही बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर तक तुम्हारी गोली अंदर गई, पेनिट्रेट की, तो क्या हुआ कि कितना वेलोसिटी, मान लो v वेलोसिटी से घुसा था, तो 3 सेंटीमीटर चलने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? आधी हो गई। यस सर। अरे आधा लॉस कर दिया तो आधा ही बचा। हाउ मच इट विल पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट?
रेस्ट तक आने में, मान लो रेस्ट तक आने में और कितना पेनिट्रेट करेगा, तो मैं मान लिया x दूरी और पेनिट्रेट करेगा, ठीक है, x दूरी और क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और ये मान लिया। और दूसरा चीज ये मान लिया कि इसका जो रिटार्डेशन के लिए जो इसमें रिटार्डेशन वुड के द्वारा गोली पर रिटार्डेशन लगाया जा रहा है, वो क्या लगाया जा रहा है, ए लगाया जा रहा है, हाँ या ना? ये दो चीज मान सकते हो ना, क्योंकि रिटार्डेशन अपने मन से मान लो, बोलो। अब तुम बताओ, यहाँ से यहाँ तक आने में रिटार्डेशन और यहाँ तक आने में रिटार्डेशन सेम लगेगा? रिटार्डेशन इन केस 1 बराबर रिटार्डेशन इन केस सेकंड, क्योंकि वुड तो सेम है ना, वुड सेम है तो रिटार्डिंग फोर्स सेम लगाएगा ना। अरे यहाँ से यहाँ तक आने में भी उतना ही रिटार्डेशन लगा रहा होगा और यहाँ से यहाँ तक आने में भी उतना ही रिटार्डेशन लगा रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? नहीं यस सर। नहीं समझ में आया सर। अच्छा, अरे मान लो यार, देखो तुम पहले तो ये बताओ, गोली मारोगे तो अंदर जाके घुसेगा, घुस के रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? एक वक्त ऐसा आएगा ना, बहुत बड़ा सा वुडन ब्लॉक है, अबे ऐसा भी केस हो सकता है कि इसको फाड़ के भी निकल जाए, लेकिन वो तो केस तब होगा ना जब रिटार्डेशन इसकी वेलोसिटी अंदर कहीं जीरो हो ही नहीं रही होगी। और अभी इस केस में दे रहा है कि वो अंदर कहाँ तक जाएगा। तो अब तुम बताओ, ये कहीं जाके रुकेगा कि नहीं रुकेगा? मान लो एक लकड़ी का बहुत बड़ा गुटका है, बहुत बड़ा है, तुमने गोली मारा तो गोली अंदर जाके रुकेगी ना कहीं? यस। अब तुम्हें पता है जैसे जैसे गोली अंदर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो गोली वहां जाके रुक जाएगी। क्या बोले सर? वन अरे जैसे जैसे तुम्हारी गोली इसके अंदर घुस रही होगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी, और जब वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी तो ये जाके वहां पे रुक जाएगी, विराम अवस्था में आ जाएगी, रेस्ट पे हो जाएगी, है ना? मतलब 3 सेंटीमीटर जाएगा तो उसके बाद रुक जाएगा सर? नहीं, ये कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर आया है तो वेलोसिटी आधी हो गई है। 3 सेंटीमीटर आया है तो वेलोसिटी आधी हो गई है। वी वेलोसिटी से घुसी थी लेकिन 3 सेंटीमीटर आने में आधी हो गई, तो और कितना आगे तक जाएगा कि वेलोसिटी यहाँ जीरो हो जाए? ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो तुम बताओ ये रुक क्यों रहा है, गोली रुक क्यों रहा है? पहले इसका जवाब दो। गोली अंदर जाके रुक, क्योंकि गोली पे जीरो हो जाए, रिटार्डेशन लग रहा है। अरे वेलोसिटी क्यों घट रही है? क्योंकि इस पर रिटार्डेशन लग रहा है, तभी घट रही है ना। अगर रिटार्डेशन नहीं लगता तो नहीं घटता ना। यस सर। तो रिटार्डेशन जब लग रहा है भैया, तो मान लो a इज इक्वल टू क्या हो गया, रिटार्डेशन जब लग रहा है तो मान लो a माइनस ए रिटार्डेशन लग रहा है, अपने मन से मान लो। और दूसरा बात ये मान लो कि x दूरी और चलेगी ना तो गोली रुक जाएगी। तो तुम बताओ, जब पॉइंट a से पॉइंट b में आई होगी और पॉइंट बी से जब पॉइंट सी में गया होगा, तो ए से बी के बीच लगने वाला रिटार्डेशन और बी से सी के बीच में लगने वाला रिटार्डेशन सेम होगा, क्योंकि ये रिटार्डेशन तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ या ना? तो चलो इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन ए एंड बी लगाओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, तो क्या होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? या तो तुम देखो ए से सी भी लगा सकते हो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे बोलो? ए से सी में लगाओ, वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस 2as, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई 2s, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। तो लगा लो, यहाँ से यहाँ तक में एक्सेलरेशन बराबर यहाँ से यहाँ तक में एक्सेलरेशन, तो यहाँ से यहाँ तक में एक्सेलरेशन लगाओगे तो यू स्क्वायर क्या था, वी स्क्वायर अपॉन 2s की वैल्यू क्या थी 3 + x बराबर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, तो यहाँ से यहाँ तक का एक्सेलरेशन क्या है, v स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है v स्क्वायर बाई 4 i इंटू 2s, 2s की जगह पे क्या है x है। चलो v स्क्वायर ने v स्क्वायर को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, इसको सॉल्व कर लो। 4x इज इक्वल टू कितना, 4x इज इक्वल टू 3 + x, 3 + x, x को इधर ले जाओ क्या हुआ, x को इधर ले जाओ क्या होगा, 3x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो गया 1। तो और कितने दूरी चलेगा 1 सेंटीमीटर। हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और कितना चला 1 सेंटीमीटर चला। क्लियर है?
कितने लोगों को क्लियर है? सर यहाँ जो लिखे हैं ये बराबर यूज करवाई टू है, उसके बाद वाला स्टेप बताइए। रिटार्डेशन जो वो दोनों में सेम ही होगा ना। चलो एक बात बताओ, ए से सी तक जाने में रिटार्डेशन, ए से सी तक जाने में रिटार्डेशन, ए सी बराबर बी से सी तक जाने में रिटार्डेशन बिलाल भाई माइक ऑफ कर लीजिए। सेम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो यार। अबे यहां से यहां तक जाने में रिटार्डेशन और यहां से यहां तक जाने में रिटार्डेशन सेम लगेगी, क्योंकि मटेरियल सेम है। अभी मटेरियल फोर्स लगा रहा है ना, गोली को रोकने के लिए मटेरियल फोर्स लगा रहा है, चूंकि मटेरियल सेम है तो रिटार्डेशन सेम होगा। इतना बेकार तुम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो। यस सर। तो जब Yes, sir. मटेरियल सेम है तो रिस्पॉन्स सेम होगा, तो ए बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी अपन डिस्प्लेसमेंट। देखो पढ़े हो ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2s। अब फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? u स्क्वायर बाई 2s, है ना? ये ए से सी के बीच में फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो u स्क्वायर, u की जगह पे क्या लिख लो? v स्क्वायर अपन 2s। कितना है बेटा? s कितना है? इनके बीच की दूरी कितनी है? 3 + x बराबर ABC कितना होगा? v स्क्वायर बाई 4 इंटू 2s। s कितना है? x। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना हुआ? 4x बराबर 3 + x। इसको इधर ले जा तो 3x बराबर 3, तो x की वैल्यू आ गई 1। आंसर। क्या दिक्कत है भाई? अरे क्या तकलीफ है? कोई रॉकेट साइंस है क्या? अरे कोई रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूँ क्या? तो इतना बेकार रिस्पॉन्स कर रहा हो तुम लोग। भाई पहले डिस्टेंस जो है वो 3 चलेगी ना। मैं तो ए से सी के बीच में लगाया हूँ, ए से सी के बीच में लगाया हूँ, एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू सी। मैं ए से सी के तो बीच फिर में भाई डायरेक्ट v लगाया बाई 2 लेने का मतलब क्या होगा? ताकि इजी हो जाए। ए से सी के बीच में लगाया हूँ ना मैं, तुम ए से बी के बीच में भी लगा सकते हो, लेकिन तो थोड़ा इसको सा भी एक इक्वल लाइन। कर सकते हैं ना। क्या कह रहे हो? ए से बी के बीच में जो एक्सेलरेशन लग रहा है रिटार्डेशन, वही हाँ तो वो बी बी से से, सी के बीच में रहेगा। हाँ तो उससे भी तुम कर सकते हो ना, तुम तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लाइन और बढ़ जाएगा, एक लाइन और बढ़ जाएगा, करके देखना, आएगा आंसर, उससे भी आएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है भाई। नेक्स्ट वेक्टर पे आते हैं हम। ठीक है, वेक्टर पे क्या टाइम हो गया? हाँ भाई चलो एक दो क्वेश्चन वेक्टर का भी कर लो, फिर हम लोग बंद करते हैं, कल पढ़ेंगे। अब करो भाई, टाइम हो गया तुम लोग का। क्वेश्चन पढ़ो। बोलो भाई, अरे बोलो यार। हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को मैं पोल तो कराने वाला है नहीं, पर मैं बताता हूँ। देखो एक फोर्स है एफ, एफ क्या है? एक फोर्स एफ वेक्टर है, किस पॉइंट पे लग रहा है? इस पॉइंट पे लग रहा है। किस पॉइंट पे? 4i + 3j - k कैप लग रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक पॉइंट ए है, i + 2j + k कैप। ए पॉइंट ए है, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? टाउ बराबर क्या होता है? वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। वेक्टर आर निकाल लो, वेक्टर आर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर, अरे पोजीशन वेक्टर ना फाइनल, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर इनिशियल, वेक्टर आर हो जाएगा। और एफ की वैल्यू वेक्टर में पता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालो। अब एक इसके बाद जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड ले लेना, और रूट एक्स के बराबर होगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से इंटीजर में आएगी। जल्दी से करके बताओ मुझे, करो भाई लोग। बोलो भाई, इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको मिला दो, मिला दिए। अब क्या करो? हेड माइनस टेल कर दो, इसमें से इसको घटा दो, तभी तो वेक्टर आर मिलेगा।
वेक्टर आर बराबर क्या होगा, इसमें से इसको घटाओ, 4i 3j माइनस के कैप में से घटा दो इसको, i प्लस 2j प्लस के कैप, तभी तो वेक्टर आर मिलेगा। वेक्टर आर मिल गया, और जब वेक्टर आर मिल गया तो टाउ बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ क्रॉस प्रोडक्ट। सृष्टि क्रॉस प्रोडक्ट आता है तुमको? हेलो सृष्टि, डू यू नो Yes, क्रॉस sir. प्रोडक्ट? Yes, sir. करो जल्दी से जान लो। ये देखो जेई में 2020 में ही आया था, इंटीजर टाइप में आया था। हम सारे सवाल हो जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी अब स्पीड तेज करने की जरूरत है। अब तुम लोग धीरे धीरे कैलकुलेशन पकड़ने लगे हो, ठीक है? सर 14 आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। हाँ सर आंसर क्या है? देखते हैं। आंसर तो खैर मुझे भी नहीं पता है। एक्स की जो वैल्यू है ना वो है, क्या है, √195। चलो देख लेते हैं, बाकी लोग करो। आई थिंक बाकी लोग करो भाई। सर 195 आ रहा है। एक मिनट हाँ। सर, आर क्रॉस एफ निकालो। आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 4i में से एक आई गया 3i, प्लस 3j में से 2j गया तो j, माइनस के -2 के कैप हो गया। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3i प्लस j -2 के, 3i प्लस j कैप -2 के कैप। वेक्टर आर की वैल्यू आ गई। अब अपने आप को पता है टाउ बराबर क्या होता है, वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ठीक है? तो वेक्टर आर की वैल्यू अपने को पता है, तो अपन लोग लिखेंगे वेक्टर आर आई जे के, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना भाई। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ गलती है? अगर तुम सोच रहे हो कि मैं गलती कर रहा हूँ तो तुम गलत सोच रहे हो। 1 2 3 इसको लगा दो, 1 2 3 सॉल्व कर लो। क्या आया? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया होगा? कैसे सॉल्व किया जाता है? आई इंटू इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढकिए, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करिए, 2 का -2 में मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, तो 3 + 4 माइनस जे, इसको और इसको ढकिए, 3 3 9 और प्लस 2 तो 9 2 11 प्लस के कैप, इस रो और इस कॉलम, इस रो और इस कॉलम को ढकिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, तो 6 - 1 तो हो गया 5, खत्म। तो ये क्या हो गया, 7i -11j प्लस 5 के कैप, इसका रूट लीजिए तो अंडर रूट ax के बराबर आएगा। अंडर रूट क्या आएगा, 749 प्लस 25 प्लस 121। सॉल्व करिए दोस्त, क्या आएगा, 49 प्लस 25 प्लस 121, 49 195। तो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 195। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 195। आंसर
आंसर Yes. क्लियर और नॉट? किसी को एनी डाउट? एनी डाउट? No. क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये रूट में क्यों किए हैं? 39 पॉइंट आ जाएगा। कि टाउ की जो वैल्यू है ना वो रूट एक्स है, टाउ इज इक्वल टू रूट एक्स है। तो मैंने टाउ कैलकुलेट करा था ना, ये टाउ है ना, दिस इज टाउ, तो टाउ की जगह पे मैं रूट Yes, एक्स लिख sir. सकता हूँ। Good. यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करो। सर क्वेश्चन एक बार समझा दीजिए। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। क्या भाई? हाँ भाई गोपाल Share अवस्थी, कीजिए। ऐसा क्या टफ चीज है? स्क्रीन शेयर करिए, स्क्रीन तो Screen शेयर share ही। हेलो, नहीं है सर। चलिए स्क्रीन नहीं है? अरे नहीं भाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? स्क्रीन है सर। पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये क्या कह रहा है? द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज रिजल्टेंट R, और R का जो मैग्नीट्यूड है P के बराबर है। द एंगल Q is in degree, then the resultant of 2P and Q will make with theta is। मतलब P और Q के बीच का एंगल आपको बताना है। क्वेश्चन पढ़िए। रिजल्टेंट 2 है क्या सर? रिजल्टेंट ऑफ 2, रिजल्टेंट ऑफ 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है ना। यस सर, क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो ये चीज हमको पता होना चाहिए, पी और क्यू का रिजल्टेंट क्या है? आर है, और सच दैट आर इज इक्वल टू पी है, मतलब मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पी। ये बात ठीक है? इस बात से आप सहमत है ना? यस। ठीक है। अब कह रहा है कि देन द एंगल थीटा, द एंगल थीटा that the resultant of 2p and q will make। ठीक है, अब अगर हम 2p, मान लो वेक्टर q है, दिस इज वेक्टर q, और इस पे लगा दिया 2p, के बीच का अगर हम एंगल निकालें, 2p और बीच का अगर हम एंगल निकालें तो क्या आएगा? ध्यान से, ये पूछा है सवाल, समझ में आ गया? हेलो, मैं कह सकता हूं ना वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू r। मैं कह सकता हूं p और q का रिजल्टेंट r है। अरे बोलो यार। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ ना मॉडुलस ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r, ये भी कह सकता हूँ। अब मॉडुलस ऑफ r की जगह पे मैं मॉडुलस ऑफ p लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर p प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर q। ठीक है, यही ना? सर -2 क्या है?
-2 नहीं, अभी तो मैं इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हूँ कि द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, और R जो है वेक्टर P के बराबर है। अभी तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो अभी पहले कंडीशन को लेके चल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन पे अभी गया ही नहीं। मैं बस ये देखना चाहता हूँ P और Q के बीच का एंगल कितना है। क्यों भाई, अपने को P और Q के बीच में एंगल पता करना है पहले, तो चल मैं पहले एंगल पता करूंगा, उसके बाद कोई काम करूंगा। P और Q के बीच का एंगल क्या होगा? 90 आ रहा है। हाँ देख लेते हैं, P और Q के बीच का एंगल क्या होगा। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर जोड़, अरे सम ऑफ टू वेक्टर First 2AB 2PQ cos theta बराबर P स्क्वायर, over ठीक P है। square. ठीक, P स्क्वायर ने P स्क्वायर को मार दिया, तो ये क्या हो गया, Q ने Q को भी मार दिया। क्या आया, Q प्लस 2P cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा बराबर आ गया -Q/2P। यहां तक में दिक्कत नहीं है ना? यहां तक में तो सारा कुछ क्लियर है सबको? यहां तक में क्लियर है कि नहीं है? Q को कहाँ काट यहाँ दिया सर? क्या हुआ? एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट टिल हियर? सृष्टि, बिलाल, दुलाल सर क्लियर है यहाँ तक? cos थीटा की वैल्यू सर निकालने तक यस सर। ठीक है। क्या दिक्कत है भाई? अब cos थीटा निकल गया। अब देखो, Q और P के बीच में अगर एंगल Q और P के भी एंगल थीटा है, तो P और 2Q के भी बीच में एंगल थीटा ही रहेगा। अरे मैग्नीट्यूड बदला है, डायरेक्शन थोड़ी ना बदला है। अरे P को तुमने दोगुना कर दिया तो मैग्नीट्यूड बदला ना, डायरेक्शन थोड़ी ना बदला। तो जब उस वेक्टर का डायरेक्शन नहीं बदला तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी नहीं बदलेगा। क्लियर और नॉट? अब मुझे अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है? tan अल्फा बराबर क्या होता है? बोलो भाई। P by V. परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, Operator परपेंडिकुलर by क्या होगा? base. 2p 2P. cos थीटा अपान, ये वाली चीज क्या है? q है ना, दिस इज Q q। sin theta. तो q प्लस q स्थिर Sin रहता है theta. और ये टूटता है, 2p sin थीटा। बस अब cos थीटा तुम निकाले हो, यहाँ पे रखो, आ जाएगा आंसर। आओ रखते हैं। रखोगे कि मैं रख के बताऊं? चलो रख देते हैं। 2p q के cos थीटा की जगह लिखोगे -q/2p अपॉन में q प्लस 2p, और साइन को लिख लो √1 - cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos की वैल्यू तुम रख देना, 2p से 2p कट गया, आंसर कुछ q के टर्म में आएगा। निकाल के मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, सारे लोग निकाल के बताएंगे। यहां तक मैंने कर दिया, आगे आप करिए, करके बताओ क्या बचा ऊपर। -q अपॉन में Minus Q q ऊपर चल जाएगा सर इधर का। 2p √1 - cos स्क्वायर थीटा बचा था ना। अब cos थीटा की वैल्यू क्या थी? -q/2p। cos थीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, बताओ? -q/2p। तो यहाँ पे पुट करो, q अपॉन q प्लस 2p √1 ये हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 4p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा q अपॉन q प्लस 2p, अंडर रूट हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2p। 2p ने 2p को मार दिया, आंसर कुछ इस कदर आएगा कि -q/q प्लस अंडर रूट 4p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। दैट्स योर आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दिस इज फाइनल आंसर। Yes. भाई समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. या फिर मैंने कुछ गलती कर दिया है? मैंने कुछ गलती कर दिया है क्या भाई? जल्दी बताओ, मैंने कुछ गलती किया है क्या? सर वहाँ दूसरा स्लाइड दिखाइएगा। अच्छा एक चीज नहीं कर सकते थे क्या? एक चीज यहाँ देखो ना, q प्लस 2b cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, q प्लस 2p cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, हाँ है ना? Yes.
यहाँ पे हमने तोड़ा गलत है यार, तोड़ गलत दिया है, फॉर्मूला गलत तोड़ दिया है। इसको तो ऐसे तोड़ते हो तो इधर क्या आता है, कॉस। अरे tan थीटा इक्वल टू क्या आएगा, देखो tan थीटा इज tan फाई इक्वल टू क्या आता है, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, तुम लोग फॉर्मूला गलत करवा दिए। tan फाई इक्वल टू क्या आता है, लंब 2p sin थीटा आएगा अपन q प्लस 2p cos थीटा आएगा। अब देखो q प्लस 2p cos थीटा की वैल्यू ही 0 है, तो यहाँ पे आ गया ना 2p sin थीटा अपन 0, 2p sin थीटा अपन 0, तो ये क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, इनफाइनाइट। तो कितने डिग्री पे इनफाइनाइट होता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे इनफाइनाइट होगा। किसी ने 90 बोला भी था आंसर, हम लोग यहाँ गलत कर रहे थे, हमने फॉर्मूला उल्टा लिखा था। ठीक है, खैर मैं तो कुछ याद रखता नहीं हूँ, मैं तो डिराइव कर लेता हूँ तुरंत तुरंत, लेकिन तुम लोग याद रखा करो। ठीक है, तो दैट इज आंसर। किसने 90 बोला था भाई, कौन था, गोपाल था या शहजान था या फिर रमन, हु इज दिस गाय। ओके तो गाइज 90 आ गया ना, 90 डिग्री। सृष्टि समझ में आया, सृष्टि यादव। यस सर। गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, 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 और ये भी है जो कि होमवर्क है। तो इतना होमवर्क में है, कल डिस्कशन कर लेना जिसको ना आए। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूं, अपलोड कर दूं गाइस, पीडीएफ और वीडियो। यस सर, पीडीएफ और वीडियो दोनों अपलोड कर दीजिए। पीडीएफ और वीडियो, चलिए अभी वीडियो डाउन अपलोड कर देते हैं, चिंता ना करिए। ठीक है भाई, नहीं सर, कोई अगर दूसरा बच्चा देखे इसलिए हाँ नहीं आप बिल्कुल दूसरा बच्चा अगर कभी देखना चाहे, या आपको अगर किसी में किसी का नेट में इशू रहा हो तो देख सकता है, कोई इशू नहीं है। अच्छा केमिस्ट्री क्लास में तो वीडियो डाउनलोड हो नहीं पाता है, तो कैसे करते हो तुम लोग। कोई डाउट होता है बोला फोन कर लेना, अच्छा अच्छा, पूछ लेना। ये भी ठीक है। सही है सही है। तो कुछ सुधार लग रहा है दिलाल, सॉरी दुलाल, पहले से कुछ सुधार लग रहा है कि नहीं। यस सर, लग रहा है कि नहीं, हाँ मतलब सही चल रहा है, पहले से तो बेटर ही है काम। बताओ भाई। बहुत जगह मतलब सर क्वेश्चन नहीं लग पाते हैं, थोड़ा दिक्कत होती है। नहीं अभी 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 तो शुरुआत है भाई, एक ही बार में कोई ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, शुरुआत है अभी, धीरे धीरे लगेगा वक्त, थोड़ा बहुत वक्त लगेगा, वक्त के साथ तुम अप्रोच सीख जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, मेन बात है सर कि हम लोग का पढ़ाया नहीं गया उस लेवल से 11th में, यहाँ बोर्ड का भी पढ़ाया तो अच्छा से नहीं सर, आधा पढ़ाया है। अरे नहीं ये यही गलती हो जाती है। पेंडेमिक खा लिया है। बच्चा अगर मेरे पास बोर्ड में आ जा रहा है तो फिर तो ये तो और बढ़िया बात रहेगा मेरे लिए। और ऊपर से पेंडेमिक रहा तो और बर्बाद कर दिया, टीचर सब बहाना से पढ़ाया भी नहीं। अरे नहीं बोर्ड में तो ऐसा होता है यार, स्कूल वगैरह में होता है, शुक्र मनाओ ऑनलाइन का, क्योंकि ऑनलाइन से बहुत फायदा हो रहा है, लोग माने या ना माने, लेकिन ऑनलाइन यस एक सर, बड़ी बहुत फायदा है। ठीक है, ओके आप चलो पैसे ठीक है। लगे रहिए सर, आगे बहुत पीछे है। अरे भाई थैंक यू भाई, ओके ठीक है, चलो आप मिलते लोग हैं कल। सपोर्ट करेंगे सर, जरूर हम लोग सिलेक्शन हो जाएंगे तो हम लोग आपको स्टूडेंट लाएंगे। डेफिनेटली भाई, यही उम्मीद रहती है हर बार कि बच्चे सेलेक्ट हो और ज्यादा हमारे पास बच्चे आए, हमें देखे कि हाँ मतलब यहाँ पे भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जी जी जी, बात। ओके दुलाल भाई, चलिए मिलते हैं कल, है थैंक यू सर। बाय।